बच्चों, मैं राजकीय हाई स्कूल एहलादपुर बरेली की शिक्षिका वैशाली टंडन आज आपको गणित विषय का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। बच्चों, संख्याओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि संख्याएं ना होती तो हमें वजन, ऊंचाई के बारे में पता ही नहीं चलता। कितनी सर्दी है या कितनी गर्मी है, ये टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते? दो वस्तुओं के बीच में क्या दूरी है, दो स्थान एक दूसरे से कितनी दूर हैं, क्या लंबाई है, किसी व्यापार में क्या लाभ हानि हो रही है, इत्यादि इत्यादि निकालने में संख्याओं का बहुत योगदान है। यदि हम मोटे तौर पर संख्याओं को दो भाग में विभाजित करें तो पहला होगा वास्तविक संख्या और दूसरा होगा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो वास्तव में हैं, इसीलिए इन संख्याओं को हम कहते हैं रियल नंबर्स। और वह संख्याएं जो वास्तव में नहीं हैं, हम जिनकी कल्पना करते हैं, उन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। वो सभी प्रकार की संख्याएं जिनको अभी तक हमने पढ़ा है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव संख्या, भिन्न संख्या आदि आदि आदि, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही हैं। उदाहरण के तौर पे 3, -2, 3.4, √2, 5 आदि, ये सभी वास्तविक संख्याओं के ही उदाहरण हैं। काल्पनिक संख्याएं जैसे √-4, √-3, √-7, √-90। यदि हम वास्तविक संख्याओं की परिभाषा के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 2.5, -3, -7.5, √3 आदि। किंतु √-4, √-7, √-19 आदि ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनका वर्ग एक धनात्मक संख्या नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा सकती हूँ। अगर हमें √-7 का वर्ग निकालना है तो देखिए, ये वर्ग क्या आएगा? √-7 इंटू √-7, ये आएगा -7। अर्थात इस संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या नहीं है, ये क्या है? एक ऋणात्मक संख्या। इसीलिए यह एक वास्तविक संख्या नहीं है, यानी कि √-7 एक वास्तविक संख्या नहीं है। यदि हम वास्तविक संख्याओं को एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो हम इसको कह सकते हैं वास्तविक संख्या रेखा। बच्चों, इस संख्या रेखा से वास्तविक संख्याओं को समझने में हमें बहुत आसानी होती है। इस संख्या के मध्य में शून्य होता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में 0। शून्य के दाईं तरफ ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं वो है धनात्मक संख्याएं, और शून्य के बाईं तरफ हमने ऋणात्मक संख्याएं लिखी हुई हैं। इस संख्या रेखा पर मैंने केवल 6 तक के ही अंकों को प्रदर्शित किया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें 6 तक की ही संख्या रेखा है। नहीं, क्योंकि मैं कॉपी के छोटे से पेज पर ये संख्या रेखा आपको बना के दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें 6 तक के ही अंक लिखे हैं। लेकिन चूंकि ये एक रेखा है, आप देखो इसमें दोनों तरफ ही तीर के चिन्ह लगे हुए हैं, यानी कि हम इसको दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं अनंत तक, और अनंत तक के ही दोनों तरफ इसमें संख्याओं को लिख सकते हैं। शून्य के इधर दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं ना तो दशमलव के रूप में है, ना भिन्न के रूप में है, अर्थात यह सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। इसीलिए हम इन सभी संख्याओं को कह सकते हैं पूर्णांक, इंग्लिश में इंटीजर्स। शून्य के जो दाईं तरफ संख्याएं हैं, हम उनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं,
और बाईं तरफ की जो संख्याएं हैं उनको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। 1 से लेके अनंत तक के जितनी भी हमारे पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य का भी समावेश कर लें तो ये जो समूह हमें प्राप्त होता है उसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। और यदि हम पूर्ण संख्याओं के समूह में ये सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का भी समावेश कर लें तो जो समूह हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पूर्णांक। बच्चों, किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच में भी अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं जो या तो भिन्न के या दशमलव के रूप में जिनको हम लिख सकते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में देखिए, 0 और 1, अगर इनके बीच में हमें संख्या निकालनी है तो हम इसका माध्य निकालते हैं 1/2 या 0.5। यदि हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यह 1/2 और दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 0.5। और ऐसे ही अगर हम इधर 2 और -3 के बीच में संख्या निकालें तो देखिए -2 और -3 के बीच में, तो यानी कि -2 -3/2 बराबर -5/2 बराबर -2.5। वो सभी संख्याएं जो दशमलव के रूप में हम जिसको प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम कहते हैं दशमलव संख्याएं, और वो सभी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। यदि हम परिमेय संख्या की परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी वास्तविक संख्या को दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात यदि कोई संख्या a/b हो जहां a और b दोनों पूर्ण संख्याएं हैं और b जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो a/b एक पूर्ण संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे 0, 1, 2, 5, √25 आदि ये सभी परिमेय संख्या हैं। बच्चों, हम किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 1 एक पूर्णांक है, हमें पता है 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। 3 एक पूर्णांक है, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। -19 एक पूर्णांक है, -19 को -19/1 लिख सकते हैं। तो यानी कि सभी पूर्णांक जो हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। अब बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई आदि। अब आप सोच रहे होंगे क्यों भाई, हम तो √2 को भी लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, जैसे √2/1 तो हो गई ना ये परिमेय संख्या। नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा को आप जरा दोहराइए। परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने क्या बताई थी? कोई भी ऐसा भिन्न जहां पे अंश और हर दोनों ही पूर्ण संख्याएं हों, पूर्णांक हों। तो देखिए क्या √2 पूर्णांक है? नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हुई, परिमेय संख्या नहीं हुई। अगर हम वास्तविक संख्याओं को एक फ्लो चार्ट के रूप में प्रदर्शित करें तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो है दो भागों में बांटी जा सकती है। पहली तो परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम किस में बांट सकते हैं? पूर्णांकों में और दशमलव संख्याओं में। ऐसे ही पूर्णांक बटेंगे ऋणात्मक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में। पूर्ण संख्याएं बटेंगी 0 में या और प्राकृतिक संख्याओं में। ऐसे ही जो धनात्मक संख्या है उनको भी हम आगे 3 भागों में बांट सकते हैं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और एक क्या है? ना भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। तो जितना भी काम मैंने आपको बताया है ये सब आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए और फिर मुझे कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। थैंक यू।